कितने चैप्टर है केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? सर चैप्टर 1 और 2। अरे कितने हैं चैप्टर टोटल? सर अभी काउंट नहीं किए हैं। अभी तो 6 चैप्टर्स है दोनों बुकलेट को मिला के। टोटल 6 चैप्टर है ना? यस सर। चलो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेक्सचर करते हैं। सर एग्जाम में कहाँ तक आएगा? जहां तक करवा देंगे वहां तक आ जाएगा। ओके पूरा आएगा, मैटर भी आएगा, ये भी आएगा। हो सकता है कि इस टॉपिक से ना भी आए क्वेश्चन, ये नहीं कह सकता मैं। ओके सर। हाँ, तो पूरा क्वेश्चन, पूरा मैटर पढ़ के आना और पूरे क्वेश्चंस करके आना, ठीक है? जो करके आएगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, पक्का है। ठीक है। टेक्सचर का मतलब क्या होता है? तो उसका सर वो किस टाइप का दिखता है? सर वो किस टाइप का फील करता है सर, जब हम किसी चीज को टच करते हैं अगर वो सॉफ्ट लगता है तो उसका टेक्सचर सॉफ्ट है। ओके। सर जैसे हमने बुक को टच करा सर, वो थोड़ी सी हार्ड है सर, उसका टेक्सचर हार्ड है। यस। और स्मूथ कैसा होता है? सर जो बहुत स्मूथ और प्लेन होता है, प्लेन सरफेस कोई भी, उसको स्मूथ कहते हैं। सर पिछले क्लास की सर रिकॉर्डिंग नहीं आई थी। कैसे अब आ गई? सर आज ही आई है। आ गई होगी बेटा, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग कल डाली थी सर मैंने। ये सर आ गई ग्रुप पर। देखो, टेक्सचर वो होता है जिससे हम फील करते हैं किसी मटेरियल को। मटेरियल की फीलिंग से हम पता लगा सकते हैं कि वो कैसा उसका फील आता है टच करके। ओके, अब टच करके कभी मटेरियल स्मूथ हो सकता है, कभी वो रफ हो सकता है। तो इसके बेसिस पे भी मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो स्मूथ होते हैं। स्मूथ मटेरियल में कुछ नाम बताना चाहेगा कोई? जैसे सब मटेरियल के नेम देना है ना सर, जैसे कोई आयरन। ओके, कोई रफ सरफेस? सर स्टोन का बहुत रफ है। ओके, स्टोन का जो मतलब सी के किनारे नहीं मिलते उनका। सर बोर्ड भी तो हो सकते सर, ग्रीन बोर्ड। बिल्कुल। और सर हम कुछ? स्टोन को तो घिस कर हम उस पे स्मूथ बना सकते हैं। सर हर चीज का एक टेक्सचर होता है और सर हम हर चीज का टेक्सचर बदल सकते हैं। यस सर। नहीं, जो क्लासिफिकेशन करते हैं नेचुरली जैसे वो पाए जाते हैं उसके बेस पे जो क्लासिफाई करते हैं उसको हम बोलते हैं टेक्सचर के बेस पे क्लासिफिकेशन। अब ऐसा तो चेंज तो किसी का भी क्या सकता है। आप पिछली बार हमने अपीयरेंस पढ़ा था तो क्या मैं पॉलिश करके पॉलिश क्या लगे नहीं। क्या बोल रहे हो? बेटा लिखो पहले तो। सर आप इसका वीडियो लेक्चर जल्दी भेज देना। ठीक, आज ही भेज दूंगा। ये सब पिछली क्लास की जो वीडियो लेक्चर है वो अभी तक नहीं आई। यार बताना चाहिए था अगर नहीं आई थी तो।
सर बताना सर, recording बीच में कोई क्लास ही नहीं पढ़ी अपनी, तो सर हम कैसे बताते? क्लास ही नहीं पढ़ी, हाँ, उसके बीच कोई क्लास नहीं पढ़ी। ये हमारा नंबर है। सर तो फिर आज सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है सर, यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है आपका नंबर। स्टार्टिंग कोई चैप्टर बात पे नहीं, कोई बात नहीं, देख लेगा, देख लेगा। मैथ्स वाले सर तो अपना हाइड कर देते हैं। वीडियोस है ना, तो आएंगी नहीं जल्दी यूट्यूब पे। मीन्स आपने प्राइवेट कर दी होगी तो। ओके, देखो पहले टेक्सचर से कैसे हम करते हैं। टेक्सचर क्या होता है, क्या क्या बताया अभी? सर कोई चीज का फील या फिर उसका टच। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के मटेरियल डिफरेंट टाइप के टेक्सचर शो करते हैं, राइट? तो Yes. उनको जब हम टच करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स उनके अंदर आती है, ये भी तभी एक वो क्वालिटी है जिससे हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ओके। दे कैन, प्लीज राइट डाउन, दे कैन रफ एंड स्मूथ, दे कैन रफ एंड स्मूथ। जैसे कि ग्लास है, ग्लास को टच करने पे स्मूथ होता है या रफ होता है? स्मूथ स्मूथ होता है। एग्जाम्पल में ग्लास है, तो फीलिंग ऑफ ग्लास ऑन टच, so smooth texture. ओके, जैसे स्टोन है, तो स्टोन कैसा होता है नेचुरल अपीयरेंस पे? तो वो नेचुरल होता है, जनरली इसको घिसते तो स्मूथ हो जाता है। हाँ? किससे भी स्मूथ हो जाता है, वैसे वो हार्ड होता है। नेचुरल स्टोन हो सकता है, और सर जो नेचुरल स्टोन होते हैं वो भी तो किसी कंक्रीट मतलब छोटे पत्थर होंगे तो वो तो रफ होंगे, तभी तो उससे मतलब बड़े पत्थर होंगे वो रफ होंगे, तभी तो वो गिरते 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 छोटे पत्थर स्मूथ बनेंगे। तो रफ में ही तो लिखा रहा हूं ना। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का तरीका है। ओके, लिख लिया, लिख लिया बेटा सबने? यस सर। लिख लिया। Classification based on flotation. फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है? सर मैं बताऊं? हाँ, सर फ्लोटेशन मीन जो चीज फ्लोट करती है मतलब उस चीज को फ्लोटेशन कहते हैं। सर जैसे फेदर। क्या? सर जैसे जैसे feather। फ्लोट कर रही या सिंक हो गई किसी अच्छा, चीज फ्लोट में। कब करती है? सर जब उसकी जब डेंसिटी बहुत कम हल्की होती है। अविज्ञा जैन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes sir. श्योर? Yes sir. व्हेन फ्लोटेशन कब होता है? कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर फ्लोट कब करेगा वाटर के साथ? सर जब उसकी डेंसिटी कम होगी वाटर से। और अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो? सर तो वो सिंक हो नीचे डूब जाएगा। सिंक हो जाएगा। ओके, पक्का पता है?
Yes, sir. ओके, तो क्लासिफिकेशन का एक तरीका है फ्लोटेशन. ओके, सो फ्लोटेशन कैन आल्सो बी a method of classification. Flotation can also be method of classification. Means, Sir, can you hear me? yes, means some substance can float in water or liquid, and some substance can sink in it. Okay, if a substance having high density than a liquid, then that will sink. If substance डेंसिटी की जगह से इसको वेट भी बोल सकते हैं. will be having बेटा वेट और वेट में कोई रिलेशन नहीं हो सकता है. अब वाटर के पास वेट तो ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली. अगर आप एक बड़ा सा कंटेनर ले लो और उसके पास एक रुपए का सिक्का यहाँ पे डालो, ठीक है, अंदर की तरफ, तो आप देखोगे सिक्का डूब जाएगा. वेट अगर आप नापोगे तो वाटर का वेट ज्यादा आएगा और इस सिक्के का कम आएगा, लेकिन फिर भी सिक्का डूब जाएगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि वाटर एक मतलब सर वाटर लिक्विड है और सर वो एक सॉलिड है और वो मेटल है. नहीं अगर सिक्के की बेटा प्लीज पहले तो density वीडियो ऑन ज्यादा करो, नहीं तो मैं नहीं पूछा किसी से. प्लीज सारे के सारे वीडियो ऑन करो यार. क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे पेरेंट्स आते हैं शिकायत करते, तुम सोते रहते हो घर पे. कितने बच्चे सोते रहते हैं क्लास करते वक्त? शिवांश गुप्ता के पेरेंट्स का कॉल आया था ऑलरेडी व्हाट्सएप. कि तुम सोते रहते हो क्लास करते हाँ वक्त. या सर. पेरेंट्स से पूछना अपने. सर किसका का आया था? कुछ बातें नहीं बताई जाती. वरालिका मिश्रा का पेरेंट्स का फोन आया था. आप झूठ बोल रहे हो. वरालिका मिश्रा से पूछ लो अगर नहीं आया हो. इसके पेरेंट्स बोल के मम्मा बोल के आई थी सर, पर मैं सोती नहीं थी सर. मम्मा ने अंदाजा लगाया. सर मेरे का तो आया ही मम्मा बोल नहीं. रही थी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते कुछ पता ही नहीं चलता, कोई चीटिंग से एग्जाम दे रहे क्या करके दे रहा है, इसलिए बेटा सर कभी आपके किसी पास के कभी किसी के पेरेंट्स झूठ नहीं बोलते, तो हमें तो वही सर पता है. बस सही में मैं नहीं बोल पर वो शक करते हैं. यस. एक और मोदी है, क्या नाम है इसका? करते भी नहीं है. अपर्णा मोदी. अपर्णा मोदी के बारे में पता चला है. व्हाट सर? सोती रहती है क्लास में और वीडियो ऑन करने को बोले तो बोलती नहीं है. क्वेश्चन आता नहीं है. कब आया? If substance will be having, अब मेरा आया ही नहीं होगा, बता रही हूँ. मैं कंफर्म बता रहा हूँ. पर आप सबकी वीडियो ऑन करा रहे हो, आप भी तो अपनी करो. पूछूंगी क्लास के बाद. हाँ बिल्कुल पूछ लेना. If substance will be having less density than liquid, then it will float in the liquid. In that particular liquid. So based on this density we have here,
we can check flotation of liquid, flotation of substance, and can classify it. 11 में से सिर्फ 7 लोगों ने वीडियो ऑन की है। आपको बाकी आज फोन कर दूंगा सबके साथ भैया, आज कर दूंगा, आज शाम तक कंफर्म। ये आई होप कोई इसको समझा सकता है क्या लिखा है। फ्लोटेशन कैन आल्सो बी, मैं सर मैं बोलो बोलो। सर फ्लोटेशन एक मेथड है जिससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सर जब कोई मटेरियल या फिर कोई ऑब्जेक्ट किसी पानी में फ्लोट करता है तो मतलब सर वो एक लाइट ऑब्जेक्ट है, पर सर मतलब उसकी डेंसिटी कम है। पर सर अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंक हो जाता है पानी में तो सर मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है। बेस्ड ऑन द फ्लोटेशन सर इससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हल्का है और ये ऑब्जेक्ट भारी है। चलो फ्लोटेशन हो गया, फ्लोटेशन हो गया, टेक्सचर हो गया। सर अब ट्रांसपेरेंसी। सर सारे बॉयज की वीडियो ऑफ है, सारे गर्ल्स की ऑन। यस सर। बेटा बॉयज के घर पे नोटिस आज चला ही जाएगा, वो तो देख लेंगे, थोड़े दिन बाद उनके पेरेंट्स लेके आएंगे उनको, तब अगली क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो फिर यही होगा और क्या। सार्थक सिंह कुशवाहा को कंफर्म में भेज रहा हूँ आज तो घर पे, सर क्या? पता चलेगा। चलो ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द, सबने रक्षाबंधन मना लिया? यस सर। मैंने आपको राखी बांधने कैसे आने बना वाली। लिया? यस क्या आपने भी बनाया होगा? नहीं सर मैंने भी नहीं बनाया। सर आपने नहीं बनाया? अरे मेरी कोई सिस्टर है ही नहीं। सर मेरी भी नहीं है। सर मुझे तो अभी तक राखी कजन भी बंधी नहीं है? कजन भी नहीं है। कजन भी मेरा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, रहते ही मेरे तो बहुत सर सारे मेरे हैं। को तो बहुत मजा आया। मेरे भी सर रियल पता है, 3 है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने 5,000 राखी पे कमाया। ब्रदर नहीं 5,000 क्या? हाँ, उसके इतने भाई बहन रहते हैं। चलो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे जो हमारे मटेरियल होते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कोई बताएगा? बताऊंगी ट्रांसपेरेंट। सर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। क्या कहना है? कैन एनीवन एक्सप्लेन अबाउट द ओपेक? सर मैं अपर्णा मोदी, अपर्णा मोदी, आप बता दीजिए। अपर्णा मोदी। ये सर जिसके आसपास उसके आगे पीछे से हम कुछ देख नहीं सकते सर, जैसे ये फोकस है उसके आगे पीछे से हम कुछ देख नहीं सकते सर, वैसे अगर एक ग्लास है सर उसके आगे देख सकते सर, वो ट्रांसपेरेंट होगा। एंड सर जिसके आगे से नहीं देख सकते तो वो ओपेक है। ओके, अभिज्ञा जैन, कैन यू टेल व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? Yes, sir. What is- Sir, translucent objects are those objects by which we can see partially but not clearly. ओके, सार्थक सिंह कुशवाहा, तीनों बता सकते हो तुम? ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट यस सर। और ओपेक, बताओ। Sir, transparent, those objects which we can see clearly, and translucent, those which we can see half clearly, and that you know. तुम्हारा चश्मा Means- क्या है? Yes, sir. तुम्हारा चश्मा क्या है? ओपेक? Sir, transparent.
कि अपेक? नो सर, ओपेक नहीं है, इट्स नॉट ओपेक। स्तुति शर्मा, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, कैन यू सर एक्सप्लेन? ये सब हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है। अच्छा, फिजिक्स में पढ़ रखा है। ये सब पढ़ Yes, लिया हमने sir, उसमें। फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए बता पा रहे हैं सब। गुड। सर मैं बिना पढ़े बता देती क्योंकि मैंने मैं पिछले भी। स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया है। तो क्लासिफिकेशन जो होते हैं मटेरियल के, वो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट और तीसरा होता है ओपैक। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिनमें हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट वो हो सकते हैं जहां पर कुछ आधा तीहा भाग हम देख पाते हैं। और ओपैक वो होते हैं जिनमें हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो इन 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हम ट्रांसपेरेंसी के मेथड को यूज करके। तो भैया अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। लिखना है? सर बहुत ही कम कोई लिखवाना जरूरत है। नहीं है। सर बहुत बार लिखा हुआ नहीं है है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट के बारे में। क्या? आठवीं सर लिखने की जरूरत नहीं है। सर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है पहले से ही। ये सर सबको ही पता है। सर अगर आपको लिखवाना तो आप लिखवा लो। नहीं नहीं, हमें क्यों इतना जल्दी, हमें क्यों लिखवाना है? हमें क्या मिलेगा? नो सर मत लिखवाइए। पहले से आता है, हैं? फिजिक्स सर ने करवाया था। पता ही जैसे हमें फिजिक्स में लिखवाया है पहले से ही। यस सर। एटलीस्ट ये 3 टर्म तो लिख ही लो। 3 टर्म तो लिख ही लो। सर उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस, हाँ, सर उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस ही तो है। तो ये तीनों टर्म याद रखना है, ठीक है? आगे बढ़ जाऊं फिर? यस यस सर। बस हो गया, चैप्टर खत्म। चैप्टर कौन था? सर आपने ऐसा क्यों कहा सर आगे जल्दी बढ़ते हैं? चैप्टर खत्म। क्या क्या क्यों कहा? चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म हो गया? सर एक दिन में ही। बिल्कुल। सर हमने लेकिन एक्सरसाइज करके नहीं आए हैं हम लोग। क्यों नहीं करके यस आए? सर। मैंने एक्सरसाइज 1 कर ली। सर इसमें- आपने बताया ही नहीं था कि करना है। यस सर, हमने बताया ही नहीं था। बस एक क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 में। रुको, क्वेश्चन नंबर करवा ही देंगे, लेकिन एक बार ये देखो, बाकी कर लोगे ना? अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए मैग्नेट, मटेरियल दैट कैन अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सर केमिस्ट्री में फिजिक्स कैसे मिक्स हो? यस सर, ये फिजिक्स में सर ने पढ़ाया है, हमारा चैप्टर चल रहा है ये मैथमेटिक्स। चल रहा है। यस चलो। सर। तो प्रेजेंट में लिखी है, फिर कैसे? चलो एक एक टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। भले ही फिजिक्स वाले सर ने बताया, लेकिन हम तो करेंगे ही, क्योंकि हमें क्वेश्चन देने हैं। तुम कल को बोलोगे हमारी फिजिक्स के चैप्टर में था, हमारे पेपर में कैसे केमिस्ट्री सेक्शन में आ गया, हमने इसीलिए छोड़ दिया। तो बताना तो पड़ेगा। सर मत बताओ, हम नहीं बोलेंगे। नहीं बोलोगे? अब सर पक्का नहीं बोलेंगे लेकिन हमारे पेरेंट्स तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मार्क्स और रिव्यू कर देंगे। चलो बात करते हैं फिर। मटेरियल दैट कैन अट्रैक्ट टू ए मैग्नेट आर कॉल्ड ए मैग्नेटिक मटेरियल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। ठीक है, आपके अपना बोल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। नहीं समझ आया ना? ये बोल रहे थे, पढ़ा दिया है सब। सर एक सेकंड आप मैग्नेटिक वाला समझ नहीं आया। कौन सा वाला? सर मैग्नेट मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया। मैग्नेट नहीं समझ में आया ना? ऐसा ऊपर स्क्रॉल। यस सर। सर मैग्नेट सिखाया ही नहीं है उन्होंने। सर कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं? अरे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ऐड योर नॉलेज का सेक्शन एक ना नीचे सबसे लास्ट में, यस सर। हाँ मिल गया। उसमें लिखा हुआ है अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए मैग्नेट। तो ये कोई पढ़ेगा? कंडक्शन सर इलेक्ट्रिसिटी। अरे पहले एक एक मैं तो पढ़ो ना। पढ़ूं? अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए मैग्नेट, एक एक तो पढ़ो ना कम से कम। सर मैं हाँ पढ़ो। आधे से ज्यादा ने वीडियो ऑफ कर लिया। Attraction पता नहीं कितनी यूनिटी है तुम्हारे क्लास में यार। सर मैंने ऑन कर। सर कैन आई रीड? यूनिटी अच्छी है यार तुम्हारी। चलो पढ़ो पढ़ो। स्टार्ट करूं? हाँ पढ़ो। क्या कहना है? कहना ही क्या है, एक कर लिया स्टार्ट तो कर लिया। हाँ बोलो। क्या कर लेना, दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेना।
attraction towards a magnet. Material that are attached to a magnet are called magnetic materials. This property is called magnetism. Objects made of iron are called attracted to a magnet in addition of iron. Nickel बस and cobalt are also attracted to. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, और इस अट्रैक्ट होने की क्वालिटी को कहते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आयरन जैसे होता है ना, आयरन आपने देखा होगा कभी मैग्नेट की तरफ लेके जाओ, अगर आपका लोहा है कहीं तो वो अट्रैक्ट करता है, उसमें चिपकता है, आपने देखा होगा, तो वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ऐसे सारे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और इस क्वालिटी को या इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। तो उसी तरह से निकल भी ऐसा, निकल में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, कोबाल्ट में भी होती है, ये सभी भी मैग्नेट में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ओके सर। उसके बाद बात करते हैं, मैग्नेट का थोड़ा सा लिखवा दो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ बोलो। सर मेरे मॉड्यूल में मैग्नेट वाला टॉपिक ही नहीं है सर। बेटा ऐड योर नॉलेज का सेक्शन होगा तुम्हारे मॉड्यूल में। यस सर। ओके सर। उसमें अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट दिया हुआ है ना। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। लिखो, ए मटेरियल that can attract towards a magnet are called magnetic material. Okay, the process of attraction towards magnet is called magnetism. Okay, कोई पढ़ेगा सेकंड पैराग्राफ? सर मैं आए। रुको रुको, सर मैं पढ़ूं? सर क्या है? आयरन, Can निकेल, क्या? Can I read second paragraph? I read second paragraph? अपर्णा मोदी। If you observe the utensils kept in your kitchen, you will notice that though most of them are made of metals, their handles are made of plastic or wood. Why are not the handles made of metal as well? This is because metals get heated, whereas materials such as plastic and wood do not. It would be difficult to handle metal utensils after cooking if the handles are made up of metal. Materials that allow heat to flow through them are called good conductors of heat, whereas those do not allow heat to flow through them are called bad conductors of heat. Generally, metals are good conductors of heat, whereas non-metals such as wood, plastic, glass, bamboo, air and paper are bad conductors of heat. कोई मीनिंग बताएगा? सर मुझे एक डाउट था। बताइए। सर आयरन, निकल एंड कोबाल्ट क्या मैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेट से चिपक जाते हैं? हाँ बिल्कुल। तो यही तीन होते हैं बस? और भी हो सकते हैं, इनके मिक्स्ड मटेरियल भी होते हैं जो मैग्नेट्स हैं, स्टील में भी थोड़ा बहुत। सर ओके सर। सर मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। सर अगर एक नीचे वो है मेटल, बीच में प्लास्टिक है और ऊपर मैग्नेट है, तो क्या प्लास्टिक बीच में रहेगा? आई मीन वो अट्रैक्ट करेगा स्टिल? अगर प्लास्टिक मोटा है तब तो नहीं करने देगा वो।
ठीक है, लेकिन अगर सर अगर जैसे वो बिस्लरी की बोतल वाला प्लास्टिक हुआ हाँ इतना तो कर ही सकता है, एटलीस्ट करके ऐसे देखना। इतना करता है सर। छोटे में पेपर के पीछे मैग्नेट रखते हैं और उधर कोई क्लिप रखते हैं और फिर दिखाते हैं Yes. कि ये जादू हो रहा है। सर वो स्केल को, सर वो कंघी को रब करके एंड सब पेपर के पीसेस को चिपक जाता है। तो हो रहा था ना। यस सर। हाँ तो पतला होगा तो होगा, अगर स्पेस को पास करने देगा, मतलब थोड़ा बहुत तो रहता है डिफेक्ट, लेकिन इतना भी नहीं रहता। ठीक है, सर कैन आई एक्सप्लेन? हाँ बोलो, एक्सप्लेन करो। सर इसमें लिखा है कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब होता है जो चीजें हीट को अपने अंदर मतलब कि गर्म हो सकती हैं। अगर हम लोग किचन में अपनी जो यूटेंसिल्स होते हैं वो देखते हैं और उनके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक या फिर वुड से बने होते हैं, क्योंकि अगर वो उससे नहीं बने होंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, गर्म होगा। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो अपने आप जल्दी गर्म हो जाते हैं, सच एज प्लास्टिक और वुड डू नॉट। और जो प्लास्टिक और वुड होती है वो गर्म नहीं होती है। और अगर वो मेटल्स की होती तो हमें उन्हें पकड़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, और मेटल्स जो मेटल मटेरियल्स होते हैं जो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को मतलब गर्म हो सकते हैं, उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? नहीं, देखो मैं बताऊं, हाँ बोलो। हम लोग जैसे सर कोई भी सर जो मेटल की चीज होती है सर, उसमें ना ज्यादातर है ना वुड या फिर प्लास्टिक के होते हैं हैंडल्स। सर वो मेटल्स के इसलिए होते हैं क्योंकि सर वो मेटल्स जल्दी गर्म हो जाते हैं, सर उससे हमारा हाथ जल जाएगा। एंड सर जो हीट को अलाउ नहीं करते फ्लो करने के लिए सर वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, और जो नहीं सर जो अलाउ करते हैं हीट को फ्लो करने के लिए सर वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, और सर जो नहीं करते हैं अलाउ फ्लो करने के लिए वो बैड कंडक्टर्स होते हैं। एनीवन एल्स? नहीं, लिसन, कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे घर में, कभी कभी क्या रोज ही देखा होगा, हम जब हीट कर रहे होते हैं या फिर जब हम कोई खाना बना रहे होते हैं घर में, किसी बर्तन में लेकर के या कुकर में लेकर के या किसी भी चीज में लेकर के, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं, जब इसको हम गर्म कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो गर्म करने की वजह से ये वाटर भी गर्म हो जाता है। मान लो वाटर अंदर है या जो भी खाना है, हमारा पकाने का प्रोसेस क्या है, नीचे गर्म करते हैं यूटेंसिल में लेकर के, और वो उसके अंदर से गर्म होके पहले यूटेंसिल गर्म होता है, फिर वो अपने हमारे खाने को गर्म करता है, हमारा खाना पक जाता है। अगर हम यही काम एक वुड के बर्तन में या एक लकड़ी के बर्तन में या एक प्लास्टिक के बर्तन में करने की कोशिश करें, और फिर यहाँ से हम एक इसको हीट करने की कोशिश करें और हीट दें नीचे से, और यहाँ पर फिर से हम खाना रखें और ऊपर से ढक दें, तो क्या ये पकेगा? सर पकने से पहले सर, लेकिन वो जो लकड़ी होगी वो लकड़ी जल जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि लकड़ी अंदर का खाना ही जल जाएगा फिर। और खाना जो भी हमारा पक रहा है, यहाँ से जो मेटल बॉडी है, जो हमारे पास आयरन की रॉड या आयरन का कोई बर्तन है या फिर कोई ऐसा बर्तन है जिसके पास से, या स्टील का ही है, तो जिसके अंदर से अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को पास करने दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात अगर नहीं भी कर रहे हो, तो अगर उसके अंदर से वो एक तरीके से फ्लो करने दे रहा है हीट को, तो अगर हीट का फ्लो हो रहा है और उसके बाद आपका जो खाना है अगर वो कुकिंग उसका हो जा रहा है या गर्म हो जा रहा है, उसका रीजन है कि आपका जो बर्तन होता है उसके अंदर जो मेटल लगा हुआ होता है वो हीट को पास होने देता है, लेकिन हमारा वुड या फिर प्लास्टिक हीट को पास होने नहीं देता है। क्यों वो ये पास होने देता है? क्योंकि ये हीट का कंडक्टर है। ठीक है, हीट का कंडक्टर मतलब कि अपने ऊपर से हीट को पास होने देता है, और कंडक्टर होने का रीजन ये है
किसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करने के लिए तैयार होते हैं। तो जब हम इसको फ्लो करते हैं, जब एक तरीके से हीट करते हैं, तो हीट का फ्लो जहां भी खाना होता है या जो भी अंदर का खाने का पार्ट होता है उसके तक पहुंच जाता है और उसको गर्म करके पका देता है वो, लेकिन इसमें नहीं हो पाता। तो यही होता है ऑल अबाउट द कंडक्शन। फिर भी आपने देखा होगा कि कभी कभी बर्तन में, जैसे मान लो आपने, ये तो चलो ठीक से आपने गर्म ही किया है, आपने कभी एक बाउल लिया मान लो, उसके अंदर आपने अगर मान लो कि कोई खाना पकाया है, मान लो खाना पक रहा है, ठीक है, और गलती से जो कलछे आप यूज कर रहे हैं वो यहीं पे अगर छूट गई मान लो, ठीक है, अगर गलती से वो छूट गई है और ऐसे आप पका रहे हो और इसमें कोई हैंडल नहीं लगा हुआ है, पूरा स्टील का है कलछी, आप देखोगे जैसे जैसे गर्म करते जाओगे ना, आप यहाँ पर पकड़ रहे हो इसको, यहाँ भी आपका हाथ गर्म होने लग जाता है। ऐसा कभी देखा है? यस सर। तो क्योंकि वो होता है जो सर, जो कलछी होती है वो भी मेटल्स की होती है जो कंडक्ट हाँ, मेटल की होने की वजह से यहाँ से भी हीट का फ्लो होता है, और हीट का फ्लो होने की वजह से आप तक हीट आ जाती है और आपके हाथ को गर्म कर देती है। तो आपका हाथ गर्म हो जाता है और उसके बाद आपको फील होता है कि हाँ, सामने से हीट फ्लो करके आई है, यानी कि अंदर से हीट फ्लो करके आई है। दिस इज ऑल अबाउट द हीट फ्लो। ओके, तो यहाँ पर ये कंडक्शन का एक एग्जांपल है और कंडक्शन एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। No, sir. पक्का समझ में आ गया? यस सर। तो इसके साथ चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है। सर कंडक्शन ऑफ The इलेक्ट्रिसिटी conduction of electricity. सेम चीज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। अगर मेटल बॉडी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जैसे वो से बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, इससे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। होता कुछ नहीं है उसमें बस रीजन ये है कि इसमें थर्मल एनर्जी का फ्लो होता है और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो होता है। जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्लो होता है सेम ही चीज है। वहां भी मेटल के थ्रू पास होता है। आप कभी देख रहे होगे किसी को करंट मार रहा है तो जल्दी से उसको लकड़ी से मारते हैं, लकड़ी से या डंडे से। आपने इतना तो एटलीस्ट सुना ही होगा। यस सर। तो रीजन क्या है? लकड़ी से मारते, अगर गीले लकड़ी से मारे तो वो कंडक्टर हो जाता है। क्योंकि उसके वाटर, अगर गीली लकड़ी है तो उसमें वाटर कंटेंट होता है। वाटर कंटेंट होने की वजह से वो आयनाइज हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा सकता है, जिसकी वजह से, और एक तो वाटर है, दूसरा इम्प्योर भी है। क्या सर जैसे लकड़ी के स्टिक होती है सर, उसमें कील लगाएंगे और सर उसको पानी में डाल देंगे सर, वो पानी गर्म हो जाएगा। क्या गर्म हो जाएगा? सर हम लकड़ी है सर, उसमें कील सर ठोक दें सर, उसको अगर हम पानी में डालेंगे सर पानी गर्म हो जाएगा। ये कैसे गर्म हो जाएगा? लगाते हैं ना सर, वो गर्म हो जाता है उससे। बिना किसी हीट के कैसे गर्म हो जाएगा बेटा? अरे लकड़ी में ऐसा, अगर आसान होता कि लकड़ी में कील डाल दो, उसके बाद उसको पानी में सीधे डाल दो और पानी को गर्म कर दें, फिर तो बहुत सारी एनर्जी की बचत हो जाती। पानी को गर्म करने का इससे अच्छा मेथड क्या हो सकता है कि मेटल बॉडी लकड़ी में लगाओ और सीधे मेटल बॉडी को टच करवा दो वाटर से, सीधे उसको हीट करके गर्म कर दिया, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत ही कम होता होगा गर्म। अरे कैसे गर्म हो जाएगा बिना एक्सटर्नल फ्लो, बिना एक्सटर्नल हीट के? जब कोई हीट आई ही नहीं तो हीट गर्म कैसे करेगा? हाँ, अगर मेटल को गर्म कर रहे हो एक साइड से आप, उसके बाद आप हो सकता है कि फ्लो होके वो उसको गर्म कर दे। आप एक साइड में मेटल को गर्म कर रहे हो, दूसरी साइड वही कह रही थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक साइड आप मेटल को गर्म कर रहे हो, वो हीट फ्लो अंदर से हो और वो वाटर को सामने वाली साइड में गर्म कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे मेटल बॉडी ले लो, उठा के वाटर में डालो, गर्म कर दो उसको। सर जो स्टीमर्स होते हैं, जो हम लोग जिससे स्टीम लेते हैं अभी कोविड के टाइम पे, तो सर उसका पानी गर्म कैसे होता है? गर्म कैसे होता है? स्टीमर तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन हमने घर में जो यूज किया हुआ है बाउल वगैरह, उसमें हम ऐसे ही गर्म करते हैं उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ले जाने। जैसा वाटर हीटर होता है उसमें छोटा सा एक वाटर हीटर टाइप का होता है, और जैसे हम चालू करते हैं तो भाप निकलने लगती है। मैंने देखा तो नहीं स्टीमर जब से आया, हमें लगता है। तो अभी कोरोना में जो यूज करते थे लोग। हमें कोविड हुआ ही नहीं। यस। ठीक है, चलो तो हो गया अभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, और अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। फिर इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं अगर करना है तो। हैं? ओके सर। खोलो क्वेश्चंस। 15 मिनट्स में नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस। जहां तक हो जाएंगे करेंगे ना।
खोलो क्वेश्चंस खोलो, जल्दी खोलो। सर आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमें होमवर्क में दे दिया था। अब तो होमवर्क पूरा ही हो गया है, तो पूरा ही होमवर्क है तुम्हारा, चैप्टर ही खत्म हो गया, तो कहाँ से होमवर्क अब दूंगा मैं? पूरा होमवर्क करना है, ठीक है। दूसरी बात है, अभी खोलो चैप्टर, खोलो पहले एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 6, मटेरियल कैन बी आइडेंटिफाइड एज all of these. all of the above. गुड। A substance is called hard when It is difficult to scratch and compress. it is shiny and opaque, ये भी तो हो सकता है। हाँ, सर लेकिन बी वाला ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सर कभी कभार जो जैसे हम लोग जो मैथ्स होती हैं, हाँ 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 हाँ, मतलब साइनी और साइनी इनमें चमकदार होना कोई कठोर होने की निशानी नहीं है। ऐसे तो हमारा एल्युमिनियम फॉइल भी होता है, फॉइल बिल्कुल। पेपर, शाइनी और ओपेक। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओपेक भी होता है, साइनी भी होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक हार्ड मेटल है। हाँ ठीक है, हार्ड का लेकिन सर बी वाला भी तो सी हो सकता है। नहीं, सी नहीं हो सकता है, बी हो सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू स्क्रैच एंड कंप्रेस, क्योंकि उसके अंदर डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर हार्ड होगा तो दूसरी बात स्क्रैच करना भी मुश्किल होगा, और वाटर में इनसॉल्युबल हो ये जरूरी नहीं है। हाँ अरे यार, सब्सटेंस में सॉलिड में तो तुम ले लेना, वो नमक ले लेना, और नमक को बहुत सॉलिड ले लेना, बहुत एकदम तगड़ा सॉलिड सा नमक लेना, और उसको वाटर में डाल देना, धीरे धीरे करके डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके। अरे कोई दिक्कत है तो बताओ अभी। नो सर। नो सर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, one of the following liquid is immiscible with water, this one is हैं केरोसिन। क्यों रीजन सर बताना। वो वाटर के साथ Because sir, any oil is क्या? सर कोई भी ऑयल वाटर में मिक्स नहीं हो सकता सर। यस यस सर। सर कैरोसिन ऑयल भी नहीं हो सकता। So any oil will क्योंकि सर लेमन जूस सॉल्युबल है, सर ग्लिसरीन और विनेगर भी सॉल्युबल है, सर ये नहीं है लेमन जूस सर क्या? तो 6th क्वेश्चन में सी वाला दिया, उसका मतलब क्या होता है? सोरोनस। अरे सोनोरस का मतलब होता है अब पीटने पे बजना। अब घंटी अगर तुम्हारे घर में जो है, तुमने तुम्हारे अगल बगल मंदिर है, उसमें अगर लकड़ी की घंटी लगा दी जाए और वहां पे बजाया जाए, कितनी दूर तक सुनाई पड़ेगा? बहुत ही थोड़ा सा। बहुत ही कम। थोड़ा पता लगा बगल वाला सुन पाया कि नहीं सुन पाया? नहीं सुनेगा। लेकिन सर अगर ऊपर कूलर चल रहा हो, मतलब अगर हम लोग किसी टेरेस वेरेस पे और उधर कूलर चल रहा हो, तब तो बिल्कुल ही नहीं सुनाई देगा। लेकिन अगर वो मेटल बॉडी है तो सर तो बहुत तेज आएगी तो आवाज। सुनाई देगा सर सर। फिर तो बहुत हाई वॉल्यूम। तो मेटल बॉडी इसी प्रॉपर्टी को मेटल की बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस। सोनोरस होना, ठीक है। अगर ग्लास ले लो या फिर आप लकड़ी वगैरह ले लो, इतनी तेजी से वो बचते नहीं है, तो वहां पर सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होती है। वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज इमिसिबल। अच्छा ये तो हो ही गया। विच द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर? सॉल्ट, शुगर, ऑक्सीजन, केरोसिन। केरोसिन। सर केरोसिन। केरोसिन। सर कैरोसिन। ऑब्जेक्ट व्हिच सिंक इन वाटर आर?